महिला को तब झटका लगा जब उसने जाना कि जिससे वह शादी करने वाली थी उसका 5 साल का बेटा है, और सबसे बुरा यह था कि उस बेटे और उसकी माँ को जगह देने के लिए उसने महिला को छोड़कर अपने पहले प्यार से शादी कर ली। उस पल महिला ने उसकी असलियत देख ली और निराश होकर वर्षों से उसका इंतजार कर रहे सीईओ को फोन किया। उसने कहा कि वह रजिस्ट्री ऑफिस के बाहर खड़ी है और उसे शादी करने के लिए किसी की जरूरत है। पूछा कि क्या वह आना चाहेगा। सीईओ अभी विदेश से लौटा था, उसे लगा मजाक है, लेकिन जब महिला ने कहा कि वह हार मान लेगी तो उसने दृढ़ता से कहा कि आधे घंटे रुको। उसने बिना सोचे करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट की साइनिंग रद्द की और कार मोड़कर तुरंत लौट आया। उसका सहायक समझाता रहा पर उसने केवल कहा पहले मुझे शादी करनी है। इसी बीच वह आदमी अपनी नई पत्नी और बेटे के साथ रजिस्ट्री से बाहर आया। महिला को बैठे देख उसने सोचा वह अब भी उससे उबर नहीं पाई। उसका पहला प्यार मुस्कुराते हुए आगे आया और शादी का सर्टिफिकेट दिखाकर कहा कि वह भी इसे दिखा सकती है। महिला ने घृणा से देखा और केवल यही कहा कि उन्हें शुभकामनाएं, वे कभी अलग न हो ताकि और किसी की जिंदगी न बिगड़े। आदमी हंस पड़ा और बोला कि वह अपनी गलती पर पछताएगी। तभी सीईओ आ गया। आदमी ने देखा तो चौंका नहीं बल्कि ताने मारते हुए कहा कि उसने जानबूझकर सीईओ को बुलाया है। महिला ने कुछ नहीं कहा और सीधे सीईओ से शादी कर ली। रजिस्ट्री से प्रमाण पत्र मिलते ही सीईओ को कंपनी से कॉल आया। उसने महिला से वादा किया कि बाद में उसे शानदार शादी देगा। महिला अकेली घर लौटी। दरवाजा खोलते ही उसने उस आदमी की पूर्व प्रेमिका और उसके बेटे को अपने घर में देखा। इससे पहले कि वह कुछ कहती, आदमी रसोई से निकला और उससे मांगा कि वह उनके लिए खाना बनाए। महिला गुस्से से भर गई। वे उसका घर घेर कर उसे नौकरानी समझ रहे थे। वह चुप रही तो आदमी ने धमकाया कि अगर वह नहीं मानी तो शादी टाल देगा। पूर्व प्रेमिका ने झूठा अपराध बोध जताते हुए कहा कि वह जाना चाहती है, लेकिन आदमी ने रोक लिया और महिला को फिर धमकाया। महिला ने सोचकर उन्हें घर से निकाल दिया और कहा कि आज ही निकल जाए। अगले दिन जब वह लौटी तो पाया कि घर में अनजान लोग हैं। वहां आदमी और उसकी पूर्व प्रेमिका की शादी का जश्न चल रहा था। कुछ लोगों ने महिला को पहचान लिया और उसे खलनायिका कहा। लोग उस पर टूट पड़े। तभी आदमी और उसकी माँ आए। उसे देखकर आदमी घबराया और झूठ बोला कि शादी तो केवल बच्चे के लिए एक नाटक है। महिला ने भरोसा नहीं किया और सबके सामने सच बताने को कहा। पूर्व प्रेमिका की सहेलियां दबाव बनाने लगी। अंत में आदमी ने कहा कि महिला केवल उसकी दोस्त है। महिला ने उसे टोकते हुए कहा कि अगर वह सिर्फ दोस्त है तो दूसरी औरत को उसके घर क्यों लाया। जब सबको पता चला कि घर महिला का है तो झगड़ा बढ़ गया। सहेलियां दावा करने लगी कि घर आदमी और उसकी पत्नी का है। महिला ने अपना मोबाइल निकाला और पुलिस बुलाने की धमकी दी। मामला बिगड़ता देख आदमी की माँ उसे कमरे में ले गई। उसने कहा कि पूर्व प्रेमिका ने परिवार को बेटा दिया है, इसलिए उसे जगह चाहिए, लेकिन महिला ने साफ मना कर दिया और कहा कि वह निकले वरना पुलिस को बुलाएगी। आदमी की माँ ने धमकी दी कि अब उसकी जिंदगी बर्बाद है और अगर कभी शादी करना चाहा तो वह आशीर्वाद नहीं देगी। महिला नहीं डरी और फोन उठाकर चेतावनी दी। तभी आदमी ने आदेश दिया कि उसे स्टूडियो ले जाकर काबू किया जाए। सीईओ को उससे संपर्क न होने पर शक हुआ। आदमी ने जानबूझकर उसे एक वीडियो भेजा। गुस्से से भरे सीईओ ने कार दौड़ाई और घर पहुंचा। उसी समय महिला को स्टूडियो ले जाया जा रहा था और उसे अपमानित करने की कोशिश हो रही थी। उसने अपने पति सीईओ का जिक्र किया तो सब हंस पड़े, पर तभी जब उसकी उम्मीद टूट रही थी, सीईओ समय पर पहुंच गया।